Hello guys, in this session chapter number 4 Introduction to Problem Solving part 6 we will discuss about the comparison of algorithm to check the efficiency of algorithm, coding part, how to we code the particular problem and decomposition techniques, how to decompose a problem. Decompose means divide करना. तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम का comparison of algorithm. There can be more than one approach to solve a problem using computer and hence we can have more than one algorithm. Then one may ask which algorithm should be used. Correct. कि एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं, एक से अधिक एल्गोरिथम्स हो सकती है, तो हमें कौन सी यूज करनी चाहिए जो सबसे इफेक्टिव हो, सबसे बेस्ट हो, जिसमें कम समय और कम मेमोरी लगे, वो कौन सी होगी? इफेक्टिव होगी. कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें नंबर चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है. प्राइम नंबर आर ग्रेट इंपॉर्टेंस इन कंप्यूटर साइंस एज दे फाइंड द एप्लीकेशन डेटाबेस, सिक्योरिटी, फाइल कंपेरिजन, कंप्रेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन. जो प्राइम नंबर है वो कंप्यूटर में बहुत सारी जगह यूज आता है, डेटाबेस एप्लीकेशंस में यूज आता है, सिक्योरिटी में यूज आता है, फाइल्स को कंपेयर करने में, डीकम्प्रेशन करने में, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में. देयर कैन बी 4 डिफरेंट वे टू राइट एल्गोरिथम टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. कि प्राइम नंबर को चेक करने के लिए 4 एल्गोरिथम है, मतलब 4 तरीके. स्टार्टिंग विद डिविजर 2. सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? डिविजर 2. टू डिवाइड द गिवन नंबर एंड चेक इफ देर आर एनी फैक्टर. इंक्रीज द डिविजर ईच आइट्रेशन एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप लॉन्ग एज डिविजर लेस देन डिविडेंड. इफ देर इज अ फैक्टर देन गिवन नंबर इज नॉट प्राइम. मीन सबसे पहले अप्रोच क्या है कि एक डिविजर लिया 2 और उससे 2 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि कोई फैक्टर बच रहा है कि नहीं बच रहा. फिर डिविजर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और कब तक इंक्रीज करेंगे? जब तक डिविजर लेस देन डिविडेंट है तब तक. और फैक्टर बचता है तो प्राइम नहीं है, फैक्टर नहीं बचेगा तो प्राइम है. अप्रोच नंबर 2. इन फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग ऑल द नंबर्स till the dividend, only test up to the half of the given value dividend because divisor cannot be more than half of dividend. और अब क्या करना है? पूरी चीजें टेस्ट न करके अपन क्या करेंगे, सिर्फ जो अपना डिविडेंड है उसको हाफ करेंगे और चेक करेंगे. थर्ड अप्रोच में इन मेथड 1 ओनली टेस्ट अप द स्क्वायर रूट ऑफ डिविडेंड. और थर्ड मेथड में क्या करेंगे? अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे किसका? डिविडेंड नंबर का. फोर्थ अप्रोच, गिवन प्रायर लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर टिल 100, डिवाइड द गिवन नंबर बाय ईच नंबर इन द लिस्ट. इफ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर देन द नंबर इज प्राइम, एल्स नॉट प्राइम. ऑल दीज 4 मेथड कैन चेक इफ द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. मीन्स अब प्राइम नंबर क्या? प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो खुद से डिवाइड हो या 100 से डिवाइड हो, तो वो कौन सा कहलाता है? प्राइम नंबर. अब इनमें से कौन सा मेथड एफिशिएंट है और कौन, तो वो चेक करेंगे अपन. एल्गोरिथम 1 रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन. जो अपना पहला प्रोसेस था उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन, मींस मोर प्रोसेसिंग टाइम, और ज्यादा कैलकुलेशन तो प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा होगा. एज इट चेक फॉर ऑल द नंबर एज लॉन्ग एज डिविजर लेस देन नंबर. और कहां तक चेक करेगा? जब तक डिविजर लेस देन है. इफ द गिवन नंबर इज लार्ज, और यहाँ पे क्या, अगर जो दिया गया नंबर बड़ा है देन मेथड विल टेक मोर टाइम टू गिव द आउटपुट. और अगर नंबर बड़ा है तो उसको कैलकुलेशन करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा. एल्गोरिथम 2 में मोर एफिशिएंट देन फर्स्ट एज इट चेक फॉर द डिविजिबिलिटी टिल हाफ कंपेयर टू 1. सेकेंड जो अपना पैटर्न था वो बेटर है फर्स्ट से. इट रिड्यूस द टाइम कंपेरिजन ऑफ द प्राइम नंबर. थर्ड, इवन मोर एफिशिएंट, इट चेक डिविजिबिलिटी टिल स्क्वायर रूट ओनली. और थर्ड में तो हम जो डिविजिबल है उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ओनली, देयर बाय फर्दर रिड्यूसिंग द टाइम टेकन. तो इसमें उससे भी कम लगेगा, सेकंड से भी कम. और जो अपना फोर्थ केस है, यूज ओनली द प्राइम नंबर स्मॉलर देन द गिवन नंबर फॉर द डिविजिबिलिटी.
It further reduces the calculation, but in this method we require to store list of prime number first. Thus it take additional memory even though it require lesser calculation. इसको calculation तो कम करेगा लेकिन memory ज़्यादा चाहिए. Hence algorithm can be compared and analysis on the basis of amount of processing time and need to run the amount of memory. यानी memory जिसे बोलते हैं अपन space complexity. Space complexity और time complexity पे depend करता है. That is needs to execute the algorithm. These are termed as the time complexity and space complexity. और इन्हें क्या बोलते हैं? Time complexity जो required time को और space complexity required space को. This choice of algorithm over another is done depending on how the different they are in terms of processing time required and the memory they utilize, that is space complexity. Not the spirit of the problem solving by decomposition is to divide and compute. Decomposition means divide and compute. जो numbers है, जो list है, उसको divide करेंगे और फिर combine करेंगे. In other words, Howard Ruff, a famous mathematician, decomposition is a complex problem into simpler problem. Get one's thinking straight in these simpler problem. Put these analyzed together with the logical glue. मीन्स उसके अकॉर्डिंग क्या है, डिकम्पोजिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपलर प्रॉब्लम में डिवाइड करना, मीन्स उसके टुकड़े करना, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में टुकड़े करना. नेक्स्ट कोडिंग. वंस एन एल्गोरिथम इज फाइनलाइज, जब अपनी एक एल्गोरिथम फाइनल हो गई कि अपन को इस एल्गोरिथम पे काम करना जो कि मोर एफिशिएंट है, इट शुड बी कोडेड इनटू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उस एल्गोरिथम को किसमें कोड करेंगे? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एज सेलेक्टेड बाय द प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर ने सेलेक्ट किया है. The ordered set of instructions are written in that programming language following its syntax. Syntax is set of rules or grammar that governs the formula of the statement in the language, such as spellings, order of words, and punctuations. Like इसमें सारी चीजों का आप ध्यान रखना पड़ेगा कोडिंग के अंदर. इवन केस सेंसिटिव होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. The machine language or low-level language consisting zeros and ones only in the ideal way of writing computer programs. Program written using binary digits are directly understood by the computer hardware. क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी. तो अगर कोई कोड बाइनरी में लिखा है तो वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगा, और बाइनरी में नहीं है तो सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. बट दे आर डिफिकल्ट टू डील विद एंड कॉम्प्रीहेंड बाय द ह्यूमन, और ह्यूमन बाइनरी में नहीं लिख सकता, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है. This leads to the invention of high level language. और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज which are close to the natural language and easier to read. और ये क्या होती है कि जो नेचुरल लैंग्वेज है उनसे मिलती जुलती होती है और इजीली रीड, राइट और मेंटेन कर सकते हैं, बट आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर ओनली बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. तो हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में, और फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा. एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज दैट दे आर पोर्टेबल. और ये क्या होती है? पोर्टेबल. और पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? कि एक प्रोग्राम को एक मशीन से दूसरी मशीन में भी चलाया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है. दे कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद द लिटिल और नो मॉडिफिकेशंस. और उन प्रोग्राम्स को एक से अधिक कंप्यूटर्स में चलाया जा सकता है बिना मॉडिफिकेशन या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ. लो लेवल प्रोग्राम कैन रन ओनली वन काइंड ऑफ कंप्यूटर. और जो लो लेवल की प्रोग्रामिंग है उसके तो सिर्फ एक ही टाइप के कंप्यूटर में रन करेंगे. हैव वी री रिटन इन द ऑर्डर टू रन अनदर. और अगर उनको दूसरे कंप्यूटर में चलाना है तो दोबारा लिखना पड़ेगा. ए वाइड वेराइटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज सच एज फॉर्टन, सी, सीपीपी, जावा, पाइथन एटसेट्रा. यानी सी, सी प्लस प्लस हुई, जावा हुई, पाइथन हुई, ये सारी लैंग्वेजेस. A program written in high level language is called source code. और source code क्या होता है? ऐसा जो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो क्या कहलाता है? सोर्स कोड. We need to translate the source code into machine language using a compiler. और हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे किसको? सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में. किसके थ्रू? कंपाइलर के थ्रू. कंपाइलर का क्या काम है? सोर्स कोड को पहले तो एरर्स चेक करना, उसके बाद सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. और एन इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हैं.
इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो फिर जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ वो कोड कंप्यूटर समझ सकता है। वी हैव लर्नड अबाउट द compiler and interpreter. There are multiple programming languages available, and choosing one suitable for the requirement require us to consider many factors. It depend on the platform. ये किस पे भी डिपेंड करता है? प्लेटफॉर्म, OS. OS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 और विंडोज 10, लाइक लिनक्स, यूबंटू, फेडोरा। और मैक में जो अपने एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं उनमें मैक OS होता है, वेयर प्रोग्राम विल रन। OS क्या है? उस जगह जहां प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। वी नीड टू डिसाइड वेदर द एप्लीकेशन वुड बी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन। और मोबाइल्स में कौन सा आता है जनरली? एंड्रॉइड OS। तो हमें देखना होगा कि क्या विंडोज एप्लीकेशन है, वेब है या एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। Desktop and mobile applications are generally developed for the particular operating system for certain hardware, where web applications are accessed different devices using web browsers and may use resources available on cloud. जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है वो डेवलप की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, जबकि वेब एप्लीकेशन तो ब्राउजर के थ्रू किसी भी डिवाइस में ओपन की जा सकती है। प्रोग्राम आर डेवलप नॉट ओनली वर्क ऑन कंप्यूटर्स, मोबाइल और वेब ब्राउजर, बट मे ऑल्सो रिटर्न टू एम्बेडेड सिस्टम। और जो प्रोग्राम्स है वो कंप्यूटर के या मोबाइल या वेब ब्राउजर के लिए ही नहीं, एक एम्बेडेड सिस्टम के लिए भी यूज हो सकता है, लाइक डिजिटल वॉच हुई, MP3 प्लेयर हुआ, ट्रैफिक सिग्नल्स हुआ, व्हीकल मेडिकल इक्विपमेंट हुआ, स्मार्ट डिवाइसेस हुआ। ये सब किस में आएंगे? एम्बेडेड सिस्टम में। इन दीज केसेस वी हैव लुक फॉर द सीरियलाइजेशन प्रोग्रामिंग टूल, समटाइम राइट द प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज, और इनको कई बार किस में लिखते हैं? असेंबली लैंग्वेज में। Next, a decomposition. Sometimes a problem may be complex, that is, the solution is not directly derivable. In such a case, we need to decompose it in smaller parts. Like एक problem है, complex problem है, तो हम उसको directly solve करने में difficulty आ रही है, तो हम क्या करेंगे? उसको decompose करेंगे, divide करेंगे small parts में, छोटे छोटे टुकड़ों में। Let's look at the railway reservation system. जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है ये बहुत बड़ा सिस्टम है और एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो अपन क्या करेंगे? इसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। द कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ डिजाइनिंग ए गुड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज सीन एज डिजाइनिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम देन मेकिंग देम वर्क ईच अदर एफिशिएंटली या इफेक्टिवली। मीन जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है उसकी अलग अलग टास्क को अलग अलग तरीके से मैनेज करें और एक साथ काम करें। The basic idea of solving complex problem by decomposition is to decompose. Decompose means break down a complex problem into sub problems. Means एक बड़ी problem को किस में divide करना? छोटी problem में। As shown, these sub problem are relatively easier to solve than original problem. और ये easily solve कर सकते हैं problem को divide करके। Finally, the sub problem are combined in the logical way. और फाइनली क्या करते हैं? इन सारी प्रॉब्लम्स को हम जो भी सब प्रॉब्लम्स हैं उनको कंबाइन कर लेते हैं और लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ बिगर प्रॉब्लम। एग्जांपल देखो, इसमें रिजर्वेशन सिस्टम डेटा फ्लो। ये क्या है? रिजर्वेशन का डेटाबेस है अपने रेलवे रिजर्वेशन का। ये बैंक है, ये रिजर्व बुकिंग है, ये कंफर्म बुकिंग है, ये क्वेरी है बुकिंग की, एंटर बुकिंग इंक्वायरी, ये कस्टमर है, ये व्यू बुकिंग कर सकता है, कैंसिल कर सकता है और एंटर कर सकता है बुकिंग की डिटेल। कस्टमर आता है, कस्टमर ने क्या क्या एक्सेस किया? अपना लॉगिन किया, लाइक IRCTC जो अपना इंडियन रेलवे का वेबसाइट है IRCTC, वहां पे लॉगिन किया। लॉगिन करके सबसे पहले इसने इंक्वायरी की। मान लो कस्टमर को जयपुर से दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो सोर्स में जयपुर डालेगा और डेस्टिनेशन में दिल्ली डालेगा। फिर ये चेक करेगा क्वेरी बुकिंग के बारे में। अब क्वेरी बुकिंग में चेक करेगा, रिजर्वेशन डेटाबेस में जाएगा, रेस्पॉन्स आएगा बुकिंग की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी है तो बुकिंग के लिए रिजर्व बुकिंग करेगा। फिर बुकिंग करने के बाद उसका पेमेंट करेगा, तो पेमेंट की रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? बैंक के पास। अगर बैंक में सफिशिएंट फंड है, सब चीज है, तो बैंक या तो अप्रूव करेगा या डिक्लाइन करेगा।
और जैसे ही बैंक ने अप्रूव किया टिकट तुम्हारी कंफर्म हो जाएगी। और टिकट कंफर्म होने के बाद बुकिंग की डिटेल डेटाबेस में भी चली जाएगी कि इस कस्टमर ने ये वाली ट्रेन में इतनी सीट्स बुक करी है। और उसके बाद बुकिंग की कंफर्मेशन कस्टमर के पास आ जाएगा, कंफर्म का भी, और कंफर्म का जो बुकिंग का आईडी है वो भी कस्टमर के पास आ जाएगा। उसके बाद कस्टमर क्या कर सकता है, वापस से अपने सिस्टम में जाएगा, डिटेल एंटर करेगा, बुकिंग की डिटेल देख सकता है। देखेगा तो वो कहां से आएगी, डेटाबेस से। और वो चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकता है, टिकट को कैंसिल भी कर सकता है। ये पूरा सिस्टम क्या है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का फ्लो, जिसमें बैंक का भी रोल है, डेटाबेस का भी रोल है, कस्टमर का भी। और कस्टमर के लिए लाइक बुक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, देख सकता है, ये सारी चीजें। Next, decomposition. Breaking down a complex problem into sub-problem also means that each such problem can be examined in detail. और इन सभी प्रॉब्लम को क्या है, डिटेल में देखा जाता है। Each सब प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इंडिपेंडेंटली, और हर एक सब प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया जाता है बाय डिफरेंट पर्सन हैविंग डिफरेंट टीम वर्क्स ऑन डिफरेंट सब प्रॉब्लम। ऑल्सो एडवांटेजियस बिकॉज स्पेसिफिक सब प्रॉब्लम कैन बी असाइंड टू टीम्स हु आर एक्सपर्ट इन सॉल्विंग सच प्रॉब्लम। और इनको कौन एक्सपर्ट सॉल्व करते हैं इन सच प्रॉब्लम्स को। दे आर मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व यूजिंग डिकम्पोजिशंस। एग्जाम्पल, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिकल एंड साइंस, की मैथ्स की और साइंस की प्रॉब्लम। इवेंट मैनेजमेंट इन स्कूल, लाइक स्कूल में इवेंट मैनेजमेंट करना है तो एक जने से नहीं होगा, उसके लिए हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो सब अपना अपना काम करेंगे और इवेंट बेटरली मैनेज होगा। वेदर फोरकास्टिंग, डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक तुमने देखा होगा पिज्जा की डिलीवरी और बहुत सारी चीजों की डिलीवरी होती है, तो एक आदमी का काम नहीं है, उसके लिए बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, देन इट इज विल बी इफेक्टिव। Once the divisible sub-problem are solved, it is necessary to test them their correctness and integrity. अब अपने क्या क्या प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम को सब में भी डिवाइड कर लिया, लेकिन उसके बाद हमें उसको इंडिविजुअली चेक करना है, उसकी करेक्टनेस को, इंटीग्रिटी को, और ये कि सॉल्यूशन परफेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.